આ ચાલુ કરી રહ્યા છે. શું ચાલુ કરી રહ્યા છે? ઇન્ફ્લેમેશન ઇઝ રિસ્પોન્સ ટુ એલિમિનેટ ધ ઇનિશિયલ કોઝ ઓફ સેલ ઇન્જરી. ભાઈ જે પહેલે થઈ હતી એની ભાઈ રિપેર કરવા બદલે આ એક રિપેરિંગ મિકેનિઝમ है. આ કોઈ हार्मफुल मैकेनिज्म નથી. लेकिन अगर क्रॉनिक થઈ જાય તો કયા કયા केस में अगर एक्सेसिव है, इफ द रिएक्शन इज एक्सेसिव इट कैन बी हार्मफुल टू द होस्ट. જેમ કે સેપ્ટિક શોક में, SLE में या फिर TB में જ્યારે આ ક્રોનિક થઈ જાય ત્યારે આપણે આને ठीक કરવા બદલે દવા લેવી પડેगा. बिल्कुल सही बात. ठीक है. आर द सेल इंजरी इनिशियल कॉज बाय रिमूविंग द नेक्रोटिक सेल फ्रॉम द इनिशियल इंजरी. ठीक है. साइंस आती रूबर मतलब रेडनेस, कैलर मतलब वार्मथ, ट्यूमर मतलब कि भाई साइज इंक्रीज मतलब ठीक है, डॉलर मतलब पेन, फंक्शनोलेशिया मतलब कि आप विरचो हुए बाद में भाई से है ये आने प्रपोज करियो मेन आ से ही चार फीचर ऊपर वाला ने आ फंक्शनोलेशिया ये बाद में प्रपोज करी विरचा हुई. लॉस ऑफ फंक्शन, इन्फ्लेमेशन इम्पेयर्स फंक्शन. ठीक है. जिनकी कोई भी फंक्शन नो लॉस तो फंक्शनोलेशिया लेसा फंक्शियोलेसा. ठीक है. रूबर हरते थाएगा, रेडनेस हरते थाएगा, ने वार्मथ हरते थाएगा. तो वेसोडाइलेशन चू किन वजह तक कौन मीडिएट करता है? ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन ने नाइट्रस ऑक्साइड मीडिएट करेंगे. ब्लड बाहर नहीं रहेगा तो रेडनेस ने वार्मथ आएगा क्योंकि ब्लड में भाई टेम्परेचर. ट्यूमर हरते थाएगा तो ई सेम भाई की बाहर फ्लूइड नहीं रहेगा, प्रोटीन नहीं रहेगा, प्रोटीन रिच फ्लूइड नहीं रही एक्सुडेट ने एक्सुडेट कहीं. ठीक है. एक्सुडेट इज अ प्रोटीन रिच फ्लूइड अलॉन्ग विद सेलुलर डेब्रीज आने से है इस एक्सुडेट कहीं. ठीक है. लेकिन जो ट्रांसुडेट था इनमें सिर्फ और सिर्फ पानी रहे. एडिमाना बे टाइप रही ना एक्सुडेट ट्रांसुडेट. तो आ अपने एक्सुडेट जनरली बर्न्स में नहीं रहे. ठीक है. बाकी अपने बर्न्स ने केसेस में भाई नहीं रहे. इन्फ्लेमेशन ने केसेस में एक्सुडेट नहीं रहे बाकी. ठीक है. ट्रांसुडेट अपने कोई भी प्रोटीन मान लो एल्ब्यूमिन की कमी वजह तक जो ट्रांसुडेट नहीं रहे ये ट्रांसुडेट कहीं ना एडिमो. तो इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर वधी जो प्रोटीन रिच फ्लूइड नहीं रही है. तो एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाय अगर कोने पूछे तो ल्यूकोट्राइन्स C3 C4 D4 E4. ठीक है. B4 जो है ल्यूकोट्राइन B4 ई न्यूट्रोफिल ने हाथ है. लेकिन C4 D4 ने E4 हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड ब्रेडिकाइनिन. ठीक है. आज ही आन में मदद करेगी एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन में. डॉलर मतलब पेन. अवे PGE2. ठीक है. मीडिएटेड बाय ब्रेडिकाइनिन, PGE2 एंड हिस्टामिन. अवे सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन હું થેંગા अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन छू तो पहले तो आदमी ने आवेगा फीवर, दूसरों थाएगा ल्यूकोसाइटोसिस ने, तीसरों थाएगा कि एक्यूट फेज रिएक्टेंट रहेंगे भाई. आ सिस्टमिक रेस्पॉन्स कहीं आने सिस्टमिक एक्यूट रेस्पॉन्स आने कहीं. ठीक है. आने में भाई लीवर नो फंक्शन वधी जाए. ठीक है. आ एंजाइम सिक्रेट करवा लगी जाए इन्फ्लेमेशन ने कम करवा बदले. ठीक है. टू रेड्यूस इन्फ्लेमेशन. ठीक है. હવે આપણે जिम मारे देखा तो आज है रिलीजेस इंटरल्यूकिन 1 TNF इंक्रीज इन कॉक्स एक्टिविटी इन पेरीवेस्कुलर. ठीक है. तो पायोजन आज है इंटरल्यूकिन 1 फीवर नो मैकेनिज्म बता रहा हूँ. जैसे आ TNF अतम जे TH1 पाथवे थे कि नहीं रही अतम मीडिएटरिंग कीमोटेक्सिस में भी मदद करेंगे आज चीज़ें. पहली बात पी सेलेक्टिन ने ई सेलेक्टिन से रहे ने ल्यूकोसाइड ई बताए बाद में देखूंगा. कॉक्स एक्टिविटी बताएंगा. पेरीवेस्कुलर सेल्स ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस मीन्स भाई આપણો रेगुलेशन कंट्रोल रे टेम्परेचर નું. तो इंक्रीज इन PGE2 इंक्रीज इन टेम्परेचर सेट पॉइंट. ठीक है. ल्यूकोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज इन WBC काउंट. टाइप ऑफ प्रोमिनेंट सेल डिपेंड्स ऑन द इंसाइटिंग इंजरी. मान लो बैक्टीरिया है तो इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया के अंदर. ठीक है. एक्यूटली नोटेबली इंटरल्यूकिन 6 जो होता है. ठीक है. सिग्निफिकेंटली चेंज इन द रेस्पॉन्स टू एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस्ड बाय लिवर नोटेबली इंड्यूस्ड इंटरल्यूकिन 6. ठीक है. अब एक्यूट फेज रिएक्टेंट में सी रिएक्टिव प्रोटीन है. ऑप्सोनाइजेशन करेगा, फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करी यहाँ से है डायरेक्ट डाल देगा इन्फ्लेमेशन सेल्स है मैक्रोफेजेस ने मोडा में. फेरिटीन बाइंड्स एंड सिक्विस्टर आयरन टू इनहिबिट द माइक्रोबियल आयरन स्कैवेंजिंग. ठीक है. फाइब्रिनोजन कोएगुलेशन फैक्टर प्रमोट्स एंडोथेलियल रिपेयर कोरिलेट्स विद ESR
हेप्टोग्लोबिन बाइंड्स एक्स्ट्रासेलुलर हीमोग्लोबिन, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तक प्रोटेक्ट करेगा. આનું મને એટલું સિગ્નિફિકન્સ નહીં કહું कि सी रिएक्टिव फाइब्रिनोजन ने सीरम अमाइलॉइड ए तो वधी जाएगा तो कोई दिक्कत आएगा कि हाँ नेप्रोकैल्सिटोनिन इंक्रीजेज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बाकी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस में. ठीक है. अभी मुझे तो नहीं कह रहा हूँ, ये ध्यान था कि हमारे पास बड़ी बात है. एल्ब्यूमिन रिडक्शन कंजर्व्स अमाइनो एसिड फॉर पॉजिटिव रिएक्टेंट्स ने ટ્રાન્સથાયરેટીનસ એલ્બ્યુમિનનું પેલું है प्रीकर्सर. अब प्रीकर्सर प्री एल्ब्यूमिन है तो एल्ब्यूमिन ने आ बे ही વધે કેમ कि ताकि सी रिएक्टिव प्रोटीन बदले अमाइनो एसिड मिली सके, फाइब्रिनोजन बदले मिली सके सीरम अमाइलॉइड. ट्रांसफेरिन इंटरलाइज बाय मैक्रोफेजेस टू सिक्वेस्टर आयरन. ठीक है. फेरेटिन આપણે બતાડીએ કે ભાઈ आयरन ની कमी कर आप बिल्कुल में आयरन ब्लड में तो कम थाएगा, फ्री आयरन ब्लड में कम कर आपको એને બદલે ટ્રાન્સફેરિન ફેરેટિન ની काम करे ताकि भाई पेलो यूज नहीं करी पाए, कौन माइक्रोब्स यूज नहीं करी पाए. इरेथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट भाई आरबीसी हैं, आरबीसी पर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे बहुत सारे आरबीसी हैं. હવે આયન થી कि फाइब्रिनोजन बाइंड થઈ जाएगा અને હત્તની ગાંઠ બનાવી देगा. तो ईएसआर जो है इन्फ्लेमेशन ने केस में अगर एक गच्छो बनी जो तो जल्दी पड़ेगा. तो इरेथ्रोसेडिमेंटेशन रेट इंक्रीजेस, इरेथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगी कि भाई जल्दी गिरेंगी तो बढ़ जाएगी. इसी मोस्ट एनीमियाज में फॉल्स एट फास्टर रेट विद इन द पिपेट ट्यूब. ठीक है. इंक्रीज इन ईएसआर ऑफन कोटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन इज मोर स्पेसिफिक, लेकिन ईएसआर का भी टेस्ट करते हैं. ईएसआर भाई कौन से केसेस में बढ़ेगा, भाई प्रेगनेंसी के केस में बढ़ेगा, एक कैंसर के केसेस में बढ़ेगा, एक रीनल डिसीज के केस में बढ़ेगा, एक जो है इन्फ्लेमेशन के केस में बढ़ेगा, एक एनीमिया के केस में बढ़ेगा. तो ये 5 केसेस में जो है बढ़ता है. तो कौन से हो गए जी, एनीमिया, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, कैंसर, रीनल और पी AICRP सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP जैसा ही है कुछ एक तरफ बोले. यहाँ पे ये सर घटेगा कौन सी केस में, तो सिकल सेल एनीमिया में से घटेगा कि धीरे धीरे अब गिरेंगे. अल्टर हो गया सी, पॉलीसाइथीमिया में गिरेगा क्योंकि आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी बाबू की. ठीक है. तो डायल्यूशन कुछ तो है, इस काम को नहीं पता. पॉलीसाइथीमिया केस में गिरेगा. HF का मतलब भी हमको नहीं पता. माइक्रोसाइटोसिस मतलब आरबीसी का साइज कम हो गया तो और थोड़ा धीरे गिरेंगे क्योंकि हल्के हो गए ना भाई. हाइपोफाइब्रिनोजेनिमिया, देख फाइब्रिनोजेनिमिया इधर पे हो रहा था. ठीक है. इन्फ्लेमेशन में. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हाइपोफाइब्रिनोजेनिमिया है, मतलब फाइब्रिनोजन कम तो और उल्टा आरबीसी फ्री हो जाएंगे. तो बिल्कुल उस केस में एक्यूट इन्फ्लेमेशन. व्हाट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन? इट इज अ ट्रांजिएंट एंड अर्ली रिस्पांस टू द इंजरी. पहली बात कि टेम्पररी है, एक अर्ली रिस्पांस है इंजरी में, वेस्कुलाइजेशन से मीडिएट होता है, वो अभी आगे देखेंगे. कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूट्रोफिल्स इन द टिश्यू. ये जो ए डायग्राम देख रहे हैं आप, ये न्यूट्रोफिल्स सारे के सारे. ऑफन एसोसिएटेड विद एडीमा, रैपिड इन ऑनसेट, सेकेंड्स टू मिनट में भी हो सकता है, स्लो इन ऑनसेट कुछ डेज में भी हो सकता है, मिनट से डेज में. रिएक्शन ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम लेस. पहली बात भाई इनेट इम्यून सिस्टम. ठीक है. इनेट इम्यून सिस्टम की एक रिएक्शन है जहाँ पे भी न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस आ जाएंगे. जिस सेल स्पेसिफिक और ह्यूमरल एंटीबॉडी क्रॉनिक के अंदर अपन ने जो है देखा है कि भाई मैक्रोफेज एक्टिवेशन वहाँ पे होता है. TH सबसेट 1 TH सबसेट 2 जो है एक्टिवेशन, तो वो जो है सेल स्पेसिफिक एक्टिव इम्यूनिटी है, यहाँ पे इनेट इम्यून सिस्टम है. अब अगर स्टिमुलाई की बात करें तो भाई कौन से स्टिमुलाई हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दैट इज़ कि भाई इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, ट्रॉमा प्रोड्यूस कर सकता है, एक नेक्रोसिस प्रोड्यूस कर सकता है. कोई फॉरेन बॉडी आ गई तो वैसे तो क्रॉनिक ही प्रोड्यूस करेगी. कोई बर्न्स के केसेस में हो सकता है. इन ऑल केसेस वी कैन हैव एक्यूट इन्फ्लेमेशन.
इंजरी के केस में हो सकता है। व्हाट आर द मीडिएटर, तो मैक्रोफेजेस के ऊपर टॉल लाइक रिसेप्टर होते हैं, वो मीडिएट करते हैं। एराकिनोडाइक एसिड पाथवे मैक्रोफेजेस के अंदर ही होता है, जिसमें ल्यूकोट्राइन से लेकर के प्रोस्टाग्लैंडिन, लिम्फो जो भी है वो सब अंदर उसके बनेंगे जी। प्लेटिलेट एग्रीगेट सब के सब जो है अलग अलग फंक्शन के साथ वो जो है अंदर बनेंगे। न्यूट्रोफिल तो कर ही रहे हैं मीडिएट। इयोसिनोफिल इन द केसेस ऑफ भाई कि भाई जहाँ पर अपना वॉर्म इन्फेस्टिमेशन है या फिर पैरासाइटिक वहाँ पे इयोसिनोफिल मीडिएटर होते हैं। एंटीबॉडीज़ तो आती ही हैं ऑप्सोनाइजेशन के लिए, मास्ट सेल, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, और ये जो सिक्रीशन अपन ने जो देखा ऊपर फीचर्स में, बेसोफिल्स कहीं कहीं पे कॉम्प्लीमेंट में भी, और कीमोकाइंस भी अपने यूज़ में आ जाते हैं। कीमोकाइंस अपन ने पढ़े हैं एज सच, लेकिन वो भी यूज में आते हैं। उनका नाम एग्जैक्ट आई एम नॉट। इन्फ्लेमेसोम, व्हाट इज इन्फ्लामेसोम? तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है जो रिकॉग्नाइज करता है। तो पूरा के पूरा ये जो प्रोटीन बाइंड हुए और वो इन्फ्लामेसोम बना, जो मैक्रोफेजेस ने डिटेक्ट किया है, दैट इज दैट। और फिर एक्टिवेशन होता है इंटरल्यूकिन 1 का और इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आता है। ठीक, इन्फ्लेमेसोम इज वही प्रोटीन एसोसिएटेड विद द भाई माइक्रोब्स, जिसमें टू लाइक रिसेप्टर से मान लीजिए जुड़ रहा है, तो उसको इन्फ्लेमेसोम बोलेंगे। व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ दैट? तो वेस्कुलर वेसोडाइलेशन, सेलुलर एक्सट्रावेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट। पहली बात तो वेसोडाइलेशन हुआ, बाहर जो है प्रोटीन आया, प्रोटीन रिच एक्सक्यूडेट आया। पहला तो ये लिखना है, किसने मीडिएट किया? तो ल्यूकोट्राइन्स, C4D4E4 ने। सेलुलर में एक्सट्रावेशन ऑफ ल्यूकोसाइट मेनली न्यूट्रोफिल फ्रॉम द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल एक्युमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इन द फोकस ऑफ इंजरी, और ल्यूकोसाइट का एक्टिवेशन। ठीक है, ल्यूकोसाइट एक्सट्रावेशन है 4 स्टेप। पहला जो है मार्जिनेशन के बॉर्डर में गए, दूसरा जो है कि ये रोल करते हैं तो रोलिंग हो जाती है, तीसरा जो है एडिशन है, ठीक है एडिशन है, चौथा ट्रांस माइग्रेशन है, और चौथा माइग्रेशन, लास्ट इज द माइग्रेशन। ठीक है, तो पहला बोलेंगे मार्जिनेशन, दूसरा जो है एडिशन, तीसरा जो है कि एक्सट्रावेजेशन और ट्रांस माइग्रेशन, इसको जो उसको बोलेंगे कि बाहर निकलना उधर से, और चौथा इज द माइग्रेशन की भी कीमो अट्रैक्शन होता है टू ब्रिंग द सेल्स। ठीक है, व्हाट आर द आउटकम? कि पहला तो रिजॉल्व हो गई इंजरी, दिक्कत ही नहीं है। रिजॉल्व कहाँ से होगी? तो बिल्कुल इंटरल्यूकिन 10 ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा से, बिल्कुल ठीक है। परसिस्टेंट इंटरल्यूकिन 8 की वजह से आई तो दिक्कत वहाँ पे भी नहीं है। एक ये है कि हील नहीं कर रही है, स्कारिंग हो गई, फाइब्रोसिस हो गया, तो ये भी अलग चीज़ है जो स्कारिंग फाइब्रोसिस है। एक ये है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बरकरार रहा है। एक है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन की वॉल्ड ऑफ हो गया है फाइब्रोसिस से, एब्सेस बन चुका है, उसको भी बोल सकते हैं। मैक्रोफेजेस प्रिडोमिनेट लीड स्टेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, पीक 2 to 3 days आफ्टर द इन्फ्लुएंट आउटकम बाय प्रमोटिंग साइटोकाइन। तो ये मैक्रोफेजेस आर द थिंग विच secrete cytokines such as interleukin 1, such as tumor growth factor beta, interleukin 10, interleukin 12, these are all secreted by macrophages। कि वही जो है मतलब बताएंगे कि भाई या तो हीलिंग होगी अगर इंटरल्यूकिन 10 और वो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर वो निकले, या फिर इंटरल्यूकिन 1 और 6 और ये तो सिस्टमिक एक्यूट रेस्पॉन्स होकर के इंजरी और भाई पड़ेगी, और उधर पे सेल्स को बुलाया जाएगा, प्रकट किया जाएगा। किसको प्रकट किया जाएगा? और न्यूट्रोफिल्स को बुलाया जाएगा। दैट इज हाउ कि भाई मैक्रोफेजेस भाई उसको डिसाइड करेंगे आउटकम को। ठीक है, ल्यूकोसाइट एक्सट्रावेशन मैंने बोला, मार्जिनेशन, दूसरा एडहीजन, तीसरा ट्रांस माइग्रेशन और चौथा माइग्रेशन। तो पहले स्टेप से चालू करेंगे कि मार्जिनेशन, ई सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन, जिनको प्रमोट करने वाले कौन? इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये अपरेगुलेटेड बाय ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, ई सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन वीबल पैलेट बॉडीज एंड सेल के अंदर होता है, वेस्कुलेचर के सेल्स के अंदर वीबल पैलेट बॉडीज के अंदर पी सेलेक्टिन होता है। ये बाइंड करता है सेलुलोएक्स रिसेप्टर। ठीक है, इसके डेफिशिएंसी में डिफेक्ट आ जाएगा तो भाई अच्छे से हो नहीं पाएगा, दिक्कत आ जाएगी। एल सेलेक्टिन इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द ल्यूकोसाइट, और ये किससे बाइंड होता है? तो CD34 मॉलिक्यूल ऑन द एंडोथीलियम। ठीक है, एंडोथीलियम पे ICAM भी प्रेजेंट होता है, CD54 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, दिस इज ICAM, और ये LFA1, दैट इज LFA1
MAC1 present on the lymphocyte, present on the leukocyte, बोले तो न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूट्रोफिल, ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स हैं. LFA1 इज प्रेजेंट ऑन न्यूट्रोफिल, ICAM इज प्रेजेंट ऑन एंडोथीलियल. ठीक है जी. ICAM कैमरा लेके एंडोथीलियम बैठी है, हर जगह पे कैमरा लेके. PCAM 1, ठीक है, तो ये जो है लेके बैठी है, यहाँ पे से सिक्रीट करने की बात है, प्लेटलेट एंडोथीलियम ऐसा करके जो भी ये फैक्टर है PCAM, डायपेडेसिस ट्रांसमाइग्रेशन के लिए यहाँ पे VCAM. तो भाई माइग्रेशन में क्या है कि बस वो बुलाएंगे स्पीड स्लो करने के लिए, रोलिंग होगी उसकी धीरे धीरे. इंटीग्रीन में ऐसा है इंटीग्रेशन हो जाएगा, एडिशन में ऐसा है कि बाइंड कर लेंगे, दिस आर इंटीग्रीन्स, ठीक है, ये दिस आर इंटीग्रीन, VCAM और ICAM. अब जो है डायपेडेसिस की PCAM से होता है मीडिएट और काम करेगा माइग्रेशन. WBC ट्रेवल्स टू द इंटरस्टिशियम टू द इंजरी साइट गाइडेड बाय द कीमोटैक्टिक सिग्नल सिक्रेटेड बाय द मैक्रोफेजेस अकॉर्डिंगली. दे विल गाइड कि भाई कॉम्प्लीमेंट्स, ये जो अपन थे इंटरल्यूकिन 8 थे, मैंने बोला था ल्यूकोट्राइन B4, कैलिक्रिन, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स एंड फॉर्माइल मिथोनाइल पेप्टाइड्स, मिथियोनाइल पेप्टाइड्स, ये जो है ना, ये वेरियस चीज़ें हैं, इनकी वजह से ये गाइड होता है आगे जाके. अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? कि भाई एक्यूट था वो हील नहीं किया, तो प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन ड्यू टू कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स. वहाँ पे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर थे, यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर सच एज मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा विल लीड टू द स्टिमुलेशन ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयर, इंक्लूड एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस, मे बी प्रीसीडेड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन. कि पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ, परसिस्टेंट है, पहला फीचर परसिस्टेंट है, दूसरा कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन सच एज मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, और ये तीसरा इट इज अ प्रोसेस ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयर सच एज एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस. अब स्टिमुलाई क्या है इस चीज़ का? तो ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी एंड मैनी लाइक हाइपरसेंसिटिविटी, सिलिक-प्रॉन्स डिसीज, ठीक है, और सार्कोडोसिस. दिस आर भाई फॉरेन बॉडी इन्वेजन, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी के टाइप में है, ठीक है. टी-सेल मीडिएटर, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा. मीडिएटर भाई कौन है इस चीज़ का? भाई एक्यूट इन्फ्लेमेशन के आउटकम को कौन डिसाइड करता था? तो मैक्रोफेज डिसाइड करता था. उसके जो मीडिएटर्स थे भाई वो भी मैक्रोफेजेस ही थे कि भाई इन्फ्लेमोसोम बनाते थे. दे वर फॉर्मिंग द इन्फ्लेमोसोम, ये बना भी रहते इन्फ्लेमोसोम आ हत्तु प्रोसेस मीडिएट कर रहा था कि के करवा सिक्रीट થઈ રહ્યું है, ई सिक्रीट કરીને अप रेगुलेशन ई सेलेक्टिन पी सेलेक्टिन નું કરાવીને કેમ બી કરીને ભાઈ એક્સ્ટ્રાવેશન કરી દે. તો સેમ ટુ સેમ ભાઈ આને में भी कि भाई मीडिएटर मैक्रोफेजेस ही, पर आने में ई सेल स्पेसिफिक, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी ने यूज़ करेंगे, TH1 ने या तो एक्टिवेट करेंगे या तो TH2 सबसेट में. तो ल्यूकोसाइट ने मदद, लिम्फोसाइट ने मदद लेंगा, अरे लिम्फोसाइट ने मदद लेंगा, पहले तो न्यूट्रोफिल्स था. इंटरफेरॉन गामा बाय मैक्रोफेज एक्टिवेशन TH1 सबसेट पसा इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 6 ने ट्यूमर नेक्रोसिंग जो भी TNF है, ठीक है, ये सिक्रीट करावेगा. अगर इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13 अड़िया तो मैक्रोफेजेस विल सिक्रीट इंटरल्यूकिन 10 एंड TGF बीटा. यहाँ से है गुरु आए ऊपर वाला मुँह अलग थे कि लगी रहा हूँ. TH1 मुँह आवास, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर ने इंटरल्यूकिन 12 तो सिक्रीट करावेगा. तार लकी नहीं बात तुम, ठीक है. व्हाट आर द आउटकम? भाई पहले आउटकम ये तो ये क्या था, क्रोनिक, या तो स्कारिंग, ये भी स्कारिंग आउटकम, तो बिल्कुल अमाइलोइडोसिस आए आउटकम है. ये तो परसिस्टेंट एक्यूटस रहे, एक्यूट सीवियर थी साहब भाई. अजी आए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, तो या तो कैंसर थी जाएगा, या तो स्कारिंग थी नहीं हील थी जाएगा, ठीक है, या तो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन थी जाएगा. बिल्कुल वूंड हीलिंग बिल्ले फैक्टर्स है. तो एंजियोजेनेसिस पहले बात तो कराबा, एक हीलिंग कराबा ने एक रीमॉडलिंग कराबा. तो मेटालोप्रोटीन प्रोटियासिस, FGF वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, EGF एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, एंडोसिन काइनेज, ठीक है.
प्लेटिलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेटेड प्लेटिलेट रीमॉडलिंग स्मूथ मसल माइग्रेशन, ठीक है, कोलेजन सिंथेसिस हम मेजरली करावे, कोई खास बात એટલી નથી. તો આ મીડિયેટર છે વૂન્ડ હીલિંગ, ठीक है. હવે લાગ્યું હોય તો આપણને એક તરહ કે ક્રોનિક ઇન્ફ્લેમેશન फेजेस ऑफ वूंड हीलिंग. तो पहला तो इन्फ्लेमेटरी फेज थे एक्यूट जो है न्यूट्रोफिल्स आवेंगे, प्लेटलेट्स आवेंगे, मैक्रोफेजेस आने स्टिमुलेट करेंगे, बता देंगे कि भाई आम में सीक्रेट कर रहा हूँ, इन हिसाब से तुम्हें काम करो. इंक्रीज इन वेसल परमेबिलिटी, न्यूट्रोफिल माइग्रेशन, मैक्रोफेजेस क्लियर डेब्रीज, भाई हाँ क्लियर करेंगे 2 डेज में, हीलिंग चालू करेंगे. तो प्लोरिफरेटिव फेज में सब फाइब्रोब्लास्ट है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा, मायोफाइब्रोब्लास्ट एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर आ जमेगा, फाइब्रोब्लास्ट डिपोजिशन थाएगा कोलेजन 3 नो एंजियोजेनेसिस थाएगा, प्रोलिफरेशन डिसोल्यूशन ऑफ द कॉट, वुंड कॉन्ट्रैक्शन मीडिएटेड बाय द मायोफाइब्रोब्लास्ट वुंड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है. आ पासो मायोफाइब्रोब्लास्ट अगर વધારે બધી છે ને જરૂર ગજબ મોટા હશે બર્ન્સ થાય ત્યારે भी एकदम पूરું कॉन्ट्रैक्चर થઈ જાય, એ कॉन्ट्रैक्चर आज करावी रहे हैं, ठीक है. लेकिन डिलेड सेकेंड फेज करवे થઈ જાય जरूर विटामिन सी की कमी हो या फिर कॉपर की कमी हो, क्योंकि उनका फीचर है इसमें, उनका फंक्शन है इसमें, क्योंकि ये दीज आर हेल्पिंग इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, ठीक है. इसलिए रीमॉडलिंग फेज इज डन बाय फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है. फाइब्रोब्लास्ट रीमॉडलिंग करें, इनमें શું करेंगे फाइब्रोब्लास्ट की मेटलोप्रोटीन प्रोटीएजेस आज આપણે ઉપર दिखे था ना मीडिएटर में वुंड हीलिंग मीडिएटर में मेटलोप्रोटीनियसिस कोलेजन 3 ने भाई ये तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बता भी रही थी 70-75% लगभग बताई थी रीमॉडलिंग में. कोलेजन है ये काम करी जिंक नहीं हुआ तो डिलेड हीलिंग थाएगा. ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन पैटर्न ऑफ chronic inflammation है कैन बी इंड्यूस बाय परसिस्टेंट टी सेल रिस्पॉन्स, ग्रेनुलोमा बनी जी, एपिथेलियोइड सेल आवी जी अराउंड में, वैसे केशियस या तो सेंट्रल नेक्रोसिस हुआ है तो केशिएटिंग टाइप, नॉन केशिएटिंग टाइप अगर सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं. आ TH1 सबसेट जब एक्टिवेट थी जाते इन्फ्लेमेशन परसिस्टेंट रहे ने हीलिंग नहीं थाएगा तो ग्रेनुलोमा बनेगा. ने आ वॉल्ड ऑफ है एक तरह से ग्रेनुलोमास आर वॉल्ड ऑफ अ रेजिस्टेंट स्टिमुलाई विदाउट कंप्लीटली इरेडिकेटिंग इट. वॉल ऑफ परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन लेकिन फाइब्रोसिस तो कि वॉल ऑफ जो एब्सिस टाइप है, ठीक है. मतलब TH1 सबसेट आन में एक्टिवेट है इंटरफेरॉन गामा आवेर इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 12 इंटरल्यूकिन 6 TNF आ सब जो है एक्ट करेंगे ने CD4 थे कि एक्टिवेट करिए. ऊपर थे कि हाइपर कैल्सीमिया आन में थाएगा क्योंकि अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज ની एक्टिविटी वधी जाए मैक्रोफेजेस में, तो विटामिन डी ની एक्टिविटी वधी ने हाइपर कैल्सीमिया आना ग्रेनुलोमा में થઈ શકે. बिल्कुल सही. હવે एंटी TNF थेरेपी आन में आली ताकि આપણે है આનને आइसोलेटेड ग्रेनुलोमा तोड़ी सका. डिसेमिनेटेड डिसीज, ठीक है, ये बीसीज मैंने एग्जैक्ट नो आइडिया. एटियोलॉजीज में આપણે વાત કરીએ इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हेंसली स्टिलेट नेक्रोसिंग ग्रेनुलोमा लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस ट्रिपोनेमा पैलेडियम था बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम है. स्टिलेट नेक्रोसिस याद रखवानो कैट स्क्रैच डिसीज बार्टोलोना हेंसली, ठीक है. ग्रेनुलोमेटस तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस ट्रिपोनेमा पैलेडियम 3rd डिग्री साइफिलिस में, ट्यूबरक्लोसिस लेप्रोसी में, कैट स्क्रैच डिसीज स्टिलेट था. फंगल में एंडेमिक माइकोसिस हिस्टोप्लाज्मा पैरासाइट में सिस्टोस्टोमास, ठीक है. कैटलिस पॉजिटिव क्रॉनिक, ठीक है. इम्यून मीडिएटेड सार्कोइडोसिस क्रॉन्स डिसीज इन्फ्लेमेटरी वाल्व सिंड्रोम से है इनमें नॉन केशिएटिंग मारी सब की आवे भाई बिल्कुल कि सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं रहे इनमें सार्कोइडोसिस में, इनमें केशिएटिंग में सेंट्रल नेक्रोसिस रहे, ठीक. स्कार फॉर्मेशन अकर्स व्हेन भाई रिपेयर जो है वो एबनॉर्मल हो जाए, तो वुंड हीलिंग जब बड़ा खड्डा हो, व्हेन देयर विद नॉन रेगुलेटेड सेल 70-80% फाइब्रिन फॉर्मेशन, कोलेजन 3 डिपोजिशन भाई रिप्लेस बाय कनेक्टिव टिश्यू, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसको गेन हो चुकी है, बाकी ओवर टाइम उसको गेन हो जाएगी. एक्सेसिव TGF बीटा दैट वाज सिक्रेटेड बाय TH2 सबसेट के मैक्रोफेजेस M2 टाइप ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है. TH2 सबसेट में जो एक्टिवेट हुए थे बिल्कुल कन्फाइंड टू बॉर्डर्स, कौन सा भाई हाइपरट्रॉफिक स्कार, इट इज कन्फाइंड टू बॉर्डर, ठीक है. इन लाइन
नॉट भाई एक्सटेंड, दिस इज एक्सटेंडिंग आउट ऑफ बॉर्डर, दिस इज भाई कि दिस इज नॉट रिकरेंट, भाई रिकरेंस इसका नहीं है, इनफ्रीक्वेंट, दिस इज फ्रीक्वेंट रिकरेंस है, ठीक है इसका। ये जो है प्रीडिस्पोजिशन, लेकिन ये काले लोगों में भी, डार्कर स्किन वाले लोगों में ज़्यादा होता है किलोइड, ठीक है भाई। पैरेलल इसका जो है कोलेजन है, डिसऑर्गेनाइज्ड है इसका कोलेजन, और ये जो है चीज़ें हो गई भाई, इसका पैरेलल है, इसका डिसऑर्गेनाइज्ड है, टाइप 1, ये टाइप 3 ओनली भी, ठीक। ये निश्चित रूप से अपना पाठ खत्म हुआ, संपला।